तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो ये क्लास है वो आपकी क्या है, आरबीएससी के जो प्रश्न है उन पर आधारित है। आरबीएससी के जो प्रश्न है उन पर आधारित हमारी क्लास है। इससे आपके वो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, इस क्लास से आपके 50 में से 30 प्लस आपके प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न आ चुका है कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं। प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति आपको देखने को ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि कालीबंगा किस जिले में स्थित है। जयपुर में, हनुमानगढ़ में, मतलब कि बीकानेर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में। शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। शाब्दिक अर्थ खोज अमलानंद घोष, अमलानंद घोष द्वारा खोज की जाती है। ये भी आपको प्यारे साथियों आपको याद रखना होगा। अब अशोक का भाबरू का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ। बैराट से, आड़ से, गणेश्वर से, वालतल से। जो अशोक का भाबरू का शिलालेख है वो आपको बैराट कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड में है प्यारे विद्यार्थियों ये। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि नाचता हुआ पक्षी, प्यारे विद्यार्थी पूछा क्या गया है, नाचता हुआ पक्षी किस सप्ताह से मिला है। बैराट से, आड़ से, गणेश्वर से, बालातल से। नाचता हुआ पक्षी मिला है बैराट सभ्यता से। बैराट सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी। खोज। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आ चुका है प्रश्न क्या पूछा गया है, किस सप्ताह से यहाँ पर 8 पंच मार्ग एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं। बैराट से, आड़ से, गणेश्वर से, यहाँ पर बालातल से। तो बैराट ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं कि बीजक की डूंगरी एवं भीम डूंगरी वो आपकी बैराट से, आड़ से, गणेश्वर से, आपके बालातल से। बीजक की डूंगरी, भीम डूंगरी ये हमारी बैराट से होने वाली है। यहाँ पर कीचक का महल भी है। कीचक का महल भी है। ये आपका आरपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। आरपीएससी द्वारा कि राजस्थान की किस सप्ताह से कीचक का महल मिला था। ये मिला था आपका बैराट सप्ताह से। बैराट आपकी कोटपुतली बहरोड में है। बाबरू का शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ था। किस सप्ताह से हाथ के बुने हुए यहाँ पर वस्त्र मिले हैं। बैराट से, बालातल से, या 1, 2 3 यहाँ पर गणेश्वर से। हाथ से बने हुए आपके बैराट से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों। ताम्र संचयी आपकी संस्कृति गणेश्वर आपकी होने वाली है। फिर गणेश नहीं आपकी कालीबंगा, आपका रेणे, आपका गणेश्वर, आपकी बालाथल है। तो ताम्र संचय की बात करता है ये। ताम्र संचय कहते हैं गणेश्वर को। ताम्रजन्य भी कहा जाता है। गणेश्वर आपका नीम का थाना कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी के किनारे है। नदी आपसे पूछी जाए तो कांतली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। गणेश्वर आपकी सीकर में है। सीकर में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। लोहा का, सोना का, चांदी का, तांबा का। तो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा का। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आज के जबरदस्त प्रश्न है ये आपके सीधे की सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आ चुका है कि प्रश्न यहाँ पर कि 10वीं एवं 11वीं शताब्दी के यहाँ पर शताब्दी में किस यहाँ पर सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। कालीबंगा को, रेण को, जोधपुरा को, या आहड़ को। तो आघाटपुर या अघाटपुर की हम बात करें तो कालीबंगा नहीं होगा इसमें। ऑप्शन में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है जोधपुरा सभ्यता। आघाटपुर, आघाटपुर इसको, आघाटपुर इसको जानते हैं हम किसको, आहड़ को जानते हैं। तो इसमें 3 दिया गया है। वैसे इसका राइट आंसर आहड़ हम जानते हैं। आघाटपुर या अघाटपुर, ये इसको धूलकोट भी कहते हैं। धूलकोट भी आपने सुना होगा, और इसको अघाटपुर भी कहते हैं। अघाटपुर या अघाटपुर भी कहते हैं। पहाड़ आपके उदयपुर में होने वाली है। तो इसमें आपका 3 लिखा हुआ है। 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में किस सप्ताह को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। तो मेरे हिसाब से आपका इसमें 4 आपका होने वाला है। वैसे इसमें आपकी पीडीएफ में आपका 3 बताया हुआ है, और देख लेंगे हम। अब आपका आज़ादी से आपके पूर्व का स्वरूप आपसे पूछा गया है। ये आपके प्रश्न है। आज़ादी से पूर्व सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। खजांची की, आपकी राजा की, प्रधान की, आपका बख्शी की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है, बख्शी। ऑप्शन नंबर सी।
राजस्थान के प्रथम यहाँ पर निर्वाचित मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास या हरदेव जोशी। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री ये हमारे टीकाराम पालीवाल होने वाले हैं। ये सर जी आपके ये आपके मंडावर दौसा के रहने वाले थे। मंडावर दौसा के अंतर्गत है, वहाँ पर ये रहने वाले थे वहाँ के। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान के प्रथम यहाँ पर वायसराय कौन था? विलियम वेटिंग, माउंट बैटन, लॉर्ड कैनिंग या टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम वायसराय आपके होने वाले हैं लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होने वाला है। राज्य की सबसे यहाँ पर छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल हर किसी राही को, कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल हर किसी राही को, एक जून से दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा सेना, बोली बननी पड़ती उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ एक बार फिर से कि आप पढ़ते रहना और अपने सपनों को साकार करते रहना। एक दिन ये कहते हैं कि मिल ही जाएंगी मंजिल भटकते भटकते। आगे मैं नहीं बोलूँगा, आप जानते हैं। राजस्थान की मतलब कि राज्य की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं? राज्य कहते हैं, ग्राम कहते हैं, या जागीर कहते हैं, या रियासत कहते हैं? तो ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है। राज्य की प्रथम विधानसभा आपके चुनाव आपके कौन संपन्न हुए थे? 1952 में, 1956 में, 1954 में, 1949 में। 1954 नहीं, सॉरी, 1952। जयनारायण व्यास के समय। जयनारायण व्यास के समय ये हमारे निर्वाचित एवं मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत आपके सीएम कौन से? जयनारायण व्यास। प्रथम मनोनीत हिरलाल जी शास्त्री। ये आपको आंसर दिख जाएंगे इनको। चलो, राज्य की महत्वपूर्ण मतलब कि सॉरी संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है तो राजा होता है। निम्न में से यहाँ पर एक कार्य और आमदनी और कार्य संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित राजकोष में वृद्धि करना आपका किसका काम था? ये आपका काम था किसका? खंजा जी का काम था। खंजा जी का काम था। 1935 में भारत सरकार द्वारा अधिनियम लाया गया था, वो आपका लाया गया था 1937 में लाया गया था। ये प्रश्न हालांकि ऐसे प्रश्न आपको पूछे नहीं जाएंगे, बल्कि मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वह पत्र जिसके द्वारा साधु द्वारा प्रधान जागीर का उल्लेख मिलता है वो आपको मिलता है जागीर पट्टा। ये हैवी लेवल की जो भर्ती होती है उनमें पूछा जा सकता है हालांकि। अब आपका राजस्थान का कौन सा प्रदेश यहाँ पर भौतिक प्रदेश है वो राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली, पूर्वी मैदान, थार, आपका हिमालय पर्वत। तो आपने कभी नाम सुना है कि हमारे सर जी राजस्थान में हिमालय पर्वत है? तो हिमालय पर्वत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? गुरु शिखर है, एवरेस्ट है, गिरजरगा है, या फिर कंचनजंगा है? तो अरावली पर्वतमाला सर जी जरगा नहीं है, कंचनजंगा नहीं है, माउंट एवरेस्ट नहीं है। गुरु शिखर की बात करें तो 1722 मीटर और 1727 इसमें जोड़ें तो इसमें एक मंदिर बना हुआ दत्तात्रेय जी का मंदिर है जो कि विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर बना हुआ है मंदिर, तब इसकी मिलाकर होती है 1727 होती है। ये आपकी सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में आपकी चोटी है। और यहाँ पर राज्य का सबसे ऊंचा पठार भी है, उड़िया का पठार। आपने देखा होगा कभी, या आप देखने चले जाना। माउंट आबू एक यहाँ पर मतलब कि शानदार जगह है। यहाँ पर एक नक्की झील भी है जो कि एक ग्रेटर झील है, ज्वालामुखी से निर्मित है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण देवताओं ने करवाया था, और कुछ मानते हैं कि ये मानव द्वारा निर्मित झील है। रेत के टीले जो कि हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं क्या कहलाते हैं? बेड़ कहलाते हैं, दोहरे कहलाते हैं, आपका बंदर कहलाते हैं, या आपका दूरी कहलाते हैं? तो सर जी दोहरे हमारे कहलाते हैं। रेत के टीले होते हैं जो कि हवा के साथ अपना स्थान है वो आके बदल लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार के देखने को मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं, लू कहते हैं, या गर्म हवा कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये 100% पूछा जाएगा, स्टार लगा लेंगे। 100% चतुर्थ श्रेणी में पूछा जाएगा, लिख लेना। ये चतुर्थ श्रेणी 2025 में पूछा जाएगा। और डेट लिख लेना। ये आज की डेट मैं आपको बता देता हूँ, 100% पूछा जाएगा ये प्रश्न। और मैं आज की डेट आपको बता देता हूँ। आज कितनी डेट है आपकी? 18 है ना? 18 है, 18 शायद 19 7/25 ये आज की डेट है। 100% ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। ये आज की तारीख आप लिख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका कहलाता है लू कहलाता है। लू हमारा राइट आंसर होगा इसका। अब है यहाँ पर
गुरु शिखर की ऊंचाई मैंने आपको बता दी है 1722 मीटर है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले यहाँ पर स्थानों को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती थी? समवर्षा रेखा कहलाती हैं। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा है। 50 सेंटीमीटर राज्य को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में। राज्य को 2 भागों में बांटती है। अब हमारा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक वर्षा वाला यहाँ पर स्थान आपसे पूछा गया है। सर्वाधिक वर्षा वाला मतलब कि स्थान में आपको स्थान और जिला। स्थान माउंट आबू हो जाएगा, और जिला आपका झालावाड़ है। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वो है हमारा झालावाड़ होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान ये देख लो, सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया। जैसलमेर, झालावाड़, माउंट आबू, डूंगरपुर। तो हमारा माउंट आबू क्षेत्र है वो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान यहाँ पर हो गया है। स्लाइड छुट्टी करते हैं। छप्पन का मैदान आपका कहाँ स्थित? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर होने वाला। 56 ग्राम समूह होने के कारण 56 का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं पर विद्यार्थियों। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। मेसा का पठार जिस पर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले हैं हम। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किस मतलब कि बनास की नदी की सहायक नदी है? चंबल, बाणगंगा, लूनी, आपका माही। तो बनास का राइट आंसर होने वाला है उद्गम होता है सर जी जनापाव की पहाड़ी। मऊ जिला एमपी। एक स्थान आप याद रख लेना, बांगचू पॉइंट से निकलती है। बांगचू पॉइंट आपको याद रख लेना, एक आपके बार एग्जाम पूछा गया है बांगचू पॉइंट। ये आपकी बनास किसकी सहायक नदी? चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास। वह आपका कि माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, कोटा में। तो माही बजाज सागर है। यहाँ पर जो परियोजना चलाई जा रही है वो आपकी बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है प्यारे विद्यार्थियों। उल्टे यू आकार की आकृति में बहती है। आपका प्रश्न नया न्यू प्रश्न आ चुका है कि पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में यहाँ पर बनाई गई कुएं-नुमा संरचना क्या कहलाती थी? टांका कहलाती थी। कुएं-नुमा संरचना होती है वो टांका है। अर्जुन की गंगा बाढ़ में कहलाती है। रुंडित सरिता भी कहा जाता है। सरिता भी इसको कहा जाता है। अर्जुन की गंगा बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से होता है। सर जी अंतः प्रवाह की नदी मानी जाती है। अंतः प्रवाह की नदी वर्तमान में हो चुकी है। घना पक्षी विहार आपका कहाँ पर है? घना पक्षी विहार आपका भरतपुर में है। जो कि पक्षियों का स्वर कहा जाता है। पश्चिम राजस्थान के जल संरक्षण के लिए बन गई क्या है? खड़ी नाप के होने वाले खड़ी में पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। पालीवाल ब्राह्मण की देन है। पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। जैसलमेर से संबंधित हो जाएगा। जैसलमेर से इसका संबंध होने वाला है। राजस्थान में आपकी खारे पानी की झील नहीं है। कौन सी नहीं है? तो पिछोला झील आपकी उदयपुर में जो कि मीठे पानी की झील है। पिछोला यहाँ पर सर जी पिछोला झील है। सर जी पिच्छू नामक चिड़ीमार बंजारे ने इसका निर्माण करवाया। पिच्छू नामक बंजारे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। खारे पानी की झील आपकी पचभद्रा है जिसमें आपकी 98% यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा मिलती है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा मिलती है। खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक होने वाला है पचभद्रा बाड़मेर। खरबल जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। मोली नामक झाड़ी से तैयार किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी आज के ये प्रश्न रहने वाले हैं। और आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार यहाँ पर क्लास को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हैं चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना तो हमारी द्वारा जो क्लासेस चलाई जाती हैं उनको आपने अंदर देखना, तभी आपका सिलेक्शन संभव है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय वंदे मातरम, जय राजस्थान, जय हिंद। थैंक यू। वंदे मातरम।